आगजनी, आक्रोश, शोरूम में आग, सड़कों पर भी, गाड़ियों में आग, पुलिस का एक्शन। ये तस्वीरें बहराइच की है, ये तस्वीरें आज की है। बहराइच में आज जो हो रहा आपने देखा, लेकिन कल क्या हुआ वो भी देखिए। एक तरफ आज की तस्वीरें हैं जहां आक्रोशित लोग हैं, दूसरी तरफ कल की तस्वीरें हैं जहां पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पथराव किया गया, फिर फायरिंग और गोलीबारी में युवक की मौत हो गई। दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव, पत्थरबाजी और आगजनी में युवक की मौत के बाद बहराइच में बवाल मचा है। हिंदू संगठन सड़कों पर है, आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। परिवार का आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने खींचकर राम गोपाल को 24 गोलियों से भून डाला। राम गोपाल की मां का बयान कलेजा चीर देने वाला है। पीछे से मुसलमान लोग आए, खींच ले गए, गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गलासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है। हाय नट्टी काट लेती हूँ कि लाश गायब कर देती। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक घर से जुलूस पर पहले पत्थरबाजी की गई, जिसमें मूर्ति खंडित हो गई। इसके बाद तनाव बढ़ा तो फायरिंग की गई। बहराइच की इस नापाक साजिश पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। सीएम योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। खुद अमिताभ यश एसटीएफ चीफ बहराइच में मोर्चा संभाले। बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ दिया है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। हर स्थिति में बहराइच में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में जिन लोगों ने भी षड्यंत्र रच करके ये कुकृत्य किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये तय किया जा रहा है। बहराइच की इस घटना पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी तो सरकार पर ही दंगा कराने का आरोप लगा रही है। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेल्योर है और शासन प्रशासन की इसमें कहीं न कहीं दंगा प्लांट करने में पूरी मिलीभगत है। सवाल यह है कि आप जब विसर्जन करने जा रहे हैं तो आप किसी मस्जिद पर घुसकर उसका झंडा उतारना, उसकी दीवार तोड़ना, डीजे बजा के मुसलमानों को गंदी गंदी भद्दी गालियां देना, जाएंगे पाकिस्तान जाएंगे, ये होगा। ये एक फॉर्मेट उत्तर प्रदेश में बन गया, उकसावे का फॉर्मेट। ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का फेल्योर है और भारतीय जनता पार्टी के पास न विकास का एजेंडा है और न ही रोजगार से और महंगाई पर कंट्रोल करने का कोई तरीका मालूम है इनको। इनके पास केवल एक ही एजेंडा है कि बांटो। बोलते हैं बड़े मन से कि बटोगे तो कटोगे। घटना के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, सरकार की पुलिस जिम्मेदार है। और अगर ठीक से व्यवस्था होती तो ऐसी कोई घटना न होती। बहराइच में दुर्गा विसर्जन पर बवाल, आगजनी और माहौल खराब करने की कोशिश कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल कि यूपी में दंगा कौन कराना चाहता है? टारगेट पर चुनाव, क्या इसीलिए विसर्जन यात्रा पर पथरा? हिंदू पर्वों को निशाना बनाकर माहौल खराब करने की क्या साजिश हुई? देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी,
सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। हिंदू त्योहार पर आगजनी और पत्थरबाजी सिर्फ यूपी के बहराइच में नहीं हुई, बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला। बिहार के बेगूसराय और सीतामढ़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई। बंगाल में भी दुर्गा मूर्तियों को तोड़ने और पत्थरबाजी का मामला सामने आया, तो झारखंड के गढ़वा में भी दुर्गा विसर्जन को लेकर विवाद और लाठीचार्ज के बाद माहौल तनावपूर्ण है। दुर्गा विसर्जन पर ऐसी वारदात के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गणेश विसर्जन हो या दुर्गा विसर्जन, हिंदू त्योहार ही निशाने पर क्यों? दुर्गा विसर्जन पर गोली, पत्थरबाजी क्या जानबूझकर करवाई गई? हिंदू पर्वों पर नफरत वाली साजिश किसकी? दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पत्थर, आखिर किसका ऑर्डर? शहर अनेक पैटर्न ने पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड को। सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू त्योहारों को निशाना बनाकर देश का माहौल खराब करने की साजिश किसकी है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो सवाल है कि नफरत वाले पत्थर किसने बरसाए, कौन है मास्टरमाइंड, हिंदू पर भी टारगेट पर क्यों? लेकिन इस बीच डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक अपील कि अगर आप बहराइच में हैं, टाइम्स नाउ ऑफ भारत देख रहे हैं, राष्ट्रवाद देख रहे हैं, आप अपने घरों में रहिए। पुलिस आपके लिए सड़कों पर है, जो दोषी होंगे किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, ये यकीन रखिए पुलिस पर। चलिए फिलहाल आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु, मेहरदीन रंगरेज हैं एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी नाजिम खान हैं मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी, आप कहिए सरकार रोक क्यों नहीं पाई, कैसे स्थिति बिगड़ गई, बेकाबू कैसे हालात हो गए, मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये कह दें कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी दंगे करवा रही है और ये कह दे कि सीधे बीजेपी ने ये सब करवाया है, तो सर सवाल ये उठता है कि ये उपचुनाव है, 27 का चुनाव है, सब कुछ दांव पर लगेगा इसके लिए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के अगर इतिहास और चरित्र को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में ही दंगा है। जब जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की चाहत होती है या सत्ता से पकड़ कमजोर होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह काम करवाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सिर्फ बहराइच की बात कर रहे हैं, अभी बताइए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं हो पाया, मुझे बता दीजिए। वहां पे इमली में 480 बरस पुरानी परंपरा है कि रघुकुल जो है वो यदुकुल के कंधे पर होकर जाते हैं, रघुकुल और यदुकुल का मिलन उनके कंधे पर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन परंपराओं को भी तोड़ने के लिए आगे चली आती है। तो ये नहीं पता चल पाता कि भारतीय जनता पार्टी समाज में किस तरह का समाज बनाना चाहे। जो कानून व्यवस्था का फेल्योर है बहराइच के अंदर, अब मुझे बताइए कि रूट निर्धारित कौन करता है? डीजे बजेगा, उसमें कौन से गाने बजेंगे, लाउड स्पीकर क्या क्या पिच होगा, उसको कौन निर्धारित करता है? कौन लोग शामिल होंगे, उसको कौन निर्धारित करता है? जब आप नहीं धर्मेंद्र यादव दो बातें हैं, धर्मेंद्र यादव दो बातें हैं, आपकी इन बातों का शिवम त्यागी जवाब देंगे, लेकिन दो सवाल है इसमें से। पहला सवाल यह है कि अगर बीजेपी राज में दंगा कहीं हो गया, कहीं स्थिति बेकाबू हो गई, तो आपने कहा बीजेपी ने करवा दिया, तो क्या मैं ये मान लूं कि सपा राज में जितने दंगे हुए सब सपा सरकार ने करवाए थे? नंबर एक सवाल। मैंने आपसे कहा क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता पे पकड़ कमजोर होती है राजनीतिक फायदे के लिए, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आपकी परिभाषा के हिसाब से बीजेपी की सत्ता पर पकड़ कमजोर हुई तो बीजेपी ने दंगा करवा दिया, तो आपकी इसी परिभाषा के हिसाब से सपा राज में जो दंगे हुए तो इसलिए हुए क्योंकि सपा की सरकार पर पकड़ कमजोर हो गई थी, इसलिए दंगे करवा दिए गए? क्या ये परिभाषा है? अब सुन लीजिए, मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सैनी इकलौते नेता हैं जो इसमें एक्यूज्ड हैं, जिनको सजा मिल चुकी है। तो आप परिभाषा को तथ्यों से जोड़कर देखिए। नहीं तो मैं तो पूछ रहा हूं ना यही आपसे धर्मेंद्र यादव, यही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अपने लिए परिभाषा अलग रख लेंगे, बीजेपी के लिए परिभाषा अलग, कांग्रेस के लिए परिभाषा अलग, तीसरी पार्टी के लिए परिभाषा अलग, तो ऐसे नहीं होता है ना। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे पता है इसका जवाब आपके पास नहीं है। आपने कहा बीजेपी ने करवा दिया, क्या आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के किसी नेता ने जो पत्थर बरसाए थे और जो एक्यूज्ड हैं, जिनका नाम मैं कहिए तो नाम सुना दूं, कभी उनको लेकर ये टिप्पणी की, ये सवाल पूछा कि भाई एक जुलूस निकल रहा था, मान लो उकसाने वाला गाना बजा दिया, मान लिया जो आप अभी कह रहे थे धर्मेंद्र यादव, तो पत्थर बरसा देंगे, किसी पर गोली में चला देंगे, किसी को जान से मार देंगे? ये समाजवादी पार्टी की परंपरा नहीं है, हम सौहार्द की बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं। हाँ तो उसी सौहार्द में धर्मेंद्र यादव, उसी सौहार्द में ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाई ये पत्थर किसने चलाया, गोली किसने चलाई, राम गोपाल मिश्रा किसकी गोली से मरा, ये पूछा आपने? हमने राम गोपाल मिश्रा
के पे भी सवाल खड़ा किया, और जो दूसरा मिसरा आपका यहाँ पे हरियाणा में जो हुआ था, जो जिसको घुसकर समझ के लोगों ने मार दिया था, हमने उस पर भी सवाल खड़ा किया था। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहिए कि इसमें फेल्योर किसका है, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। अरे धर्मेंद्र यादव, फेल्योर की बात आप पूछिए, मैं पूछ रहा हूं कि आपने उन पत्थरबाजों पर कोई सवाल खड़ा किया आज तक? क्या नहीं खड़ा किया ना? नहीं, दुर्गा पूजा हो तो पथराव, गणेश पूजा हो तो पथराव, विसर्जन निकलेगा तो पथराव, नए साल का जुलूस हो तो पथराव, उस पर सवाल आप नहीं करेंगे कि पथराव क्यों होता है? भाई ये नफरती पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड कौन है, ये कभी आप लोग सवाल नहीं करते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इसकी नफरती की मास्टरमाइंड है। चलिए शिवम त्यागी रिप्लाई करिए। पत्थर आपने बरसाया, दंगे आपकी सरकार करवा रही है, ये सारा आपके आरोप सिर पर लगा रहे हैं। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं राकेश जी कि जहां जहां ये दुर्दांत शक्तियां जो हैं, गलत शक्तियां जो हैं, थोड़ी सी भी मजबूत हो जाती हैं, वहां वहां की स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। ये लगातार कुछ लोग कह रहे थे कि 4 महीने से कुछ लोग मजबूत हो गए हैं, कुछ लोगों की 99 सीटें और 36-37 सीटें क्या आ गई, ये तो हर जगह इसी तरह की स्थितियां बनाने लगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। इन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है भाई, बहुत विषय साफ है। उत्तर प्रदेश का तो ये खाली विषय भी नहीं रह गया, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है पत्थरबाजी। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा बंगाल में भी पत्थरबाजी हुई है, बिहार में भी पत्थरबाजी हुई है। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में चाहे दुर्गा विसर्जन हो, चाहे इसके अलावा गणेश विसर्जन हो, चाहे इसके अलावा कोई भी रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे कोई भी किसी तरह की शोभा यात्रा हो, क्यों ऐसा होता है कि उसी को ही सिक्योरिटी चाहिए, उसी पर ही पत्थर चलेंगे, उसी पर ही चाकू छुरी चलेंगी, उसी के ऊपर ही गालियां दी जाएंगी, उसी के ऊपर गोलियां चलेंगी? क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि एक धर्म की शबे बारात की जब कोई भी यात्रा निकलती है उसको तो सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर तो किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती कि हिंदू वहां पर कोई पत्थरबाजी कर देगा, नहीं होता कभी भी। या फिर ईद पर जब इस तरह की यात्राएं होती हैं, अभी पिछले दिनों हुई जब बकरी ईद हुई थी, तो उस पर तो किसी को सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि एक तबका है जो मार रहा है और दूसरा तबका है जो मार खा रहा है, जिसको मारा जा रहा है। और उसके बाद अगर कोई गलत है तो वो गलत भी रामगोपाल ही है, जिसको 1 दर्जन से ज्यादा गोली मारी गई, जिसको घर में खींच के जो है मार दिया गया। गलती भी उन्हीं की है, गलती भी उससे संबंधित ऐसी विचारधाराओं की है। अरे जो मार रहा है गलती उनकी है भाई, जो गोली चला रहा है गलती उनकी है, जो इस तरह के काम कर रहा है गलती उनकी है। उसको बोलने को तैयार नहीं, हम तो सौहार्द की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की। अरे जिसने मारा उसका नाम लो ना भाई। एकता अखंडता क्या होता है? मतलब एकता अखंडता तो तभी बनेगी ना जब गलत को गलत कहोगे, उसको नहीं कहते हैं। और बार बार कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से बहराइच में ये हुआ, वहां पर मुस्लिम इलाका था, मुस्लिम इलाके के बीच से इस तरह की यात्राएं क्यों निकाली जा रही है? मतलब बहराइच पाकिस्तान में है कहीं? हिंदुस्तान में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान में निकलेगी? और ये किस तरह की भाषा है? विषय बहुत साफ है। पिछले कुछ समय से इंडी अलायंस की जो सीटें पूरे देश में बढ़ी है, कांग्रेस की जो 99 हुई हैं, समाजवादी की जो बढ़ी है, जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, इनका मॉरल बहुत हाई है। इनको लगता है कि चीजें किसी तरीके से प्रदेश में माहौल बिगाड़ देंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर स्थितियां कंट्रोल में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर हैं, एटीएस चीफ मतलब यूपीएसटीएफ चीफ वहां पर हैं, सब लोग वहां पर हैं, एसीएस होम वहां पर है, स्थितियां कंट्रोल में कर ली गई हैं। परंतु किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि गोली मारोगे तो मैं शिवम एक सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र यादव इशारा कर रहे हैं, बोलिए। ऐसा नहीं होने बोलिए, उसके बाद शिवम एक सवाल आपके लिए। पहले धर्मेंद्र यादव आप बोलिए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी जब जब कमजोर होगी राजनीतिक रूप से, इस तरह के दंगे करवाएगी। इनकी मानसिकता दंगों वाली है, भाजपाई दंगाई का दूसरा रूप है। इनसे मानवता से कोई लेना देना है ही नहीं। एसीएस वहां पे रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे हैं, एडीजी साहब, डीजीपी इससे पहले कहां चले गए थे? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सो रहे थे क्या? मुझे बताइए। दंगा वंगा करना तो ये सपा वालों का काम है। दंगा, लूट, खसोट, चोरी, चकारी, पुलिस के अधिकारी सो रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही चीज कहना पहले, आप तो हमेशा ये चाहते हो कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। आप लोग करवा दे, उसके बाद जाकर के निकल के आते हो। पहले तो ऐसी में सोते हो, जब किसी की जान चली जाती है तो उसमें आगे राजनीति करना शुरू कर देते हो। राजनीति मत करो, किसी लाश से राजनीति मत करो, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप नहीं धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, अरे सुनिए, आप कह रहे हैं ना लाश पर राजनीति मत करो, तो सर ये राजनीति कौन कर रहा है कि एक राम गोपाल मिश्रा मरा, कौन मारा उस पर पूछने की बजाय आप सरकार की नाकामी गिनाई है, लेकिन आप सीधे कह देंगे कि सरकार ने करवा दिया, सरकार ने मरवा दिया। तो ये सर लाश पर राजनीति कौन कर रहा है? राकेश जी, मैं कहता हूं
मैं ये कहता हूं मिश्रा जी की जान बच सकती थी अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अलर्ट होती, लेकिन जान अच्छा। चली गई, उसकी जान वापस नहीं आनी है। मेरी चलिए समझना उस शिवम परिवार रिप्लाई को करिए। किया जाता है। ठीक, शिवम। नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ना ये मुजफ्फरनगर है और ना ये 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश है और ना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। मैं फिर से कहता हूं, इस तरह की स्थितियां करने वाला जो भी उपद्रवी है हम उसको बख्शेंगे नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और मिसाल बनाएंगे। लेकिन फिर मेरा समाजवादी के लोगों से निवेदन है, फिर रोना मत। जिस तरीके से चीखना चिल्लाना आप शुरू कर देते हो इन पत्थरबाजों को, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो। अभी तो बोल रहे थे ना बीच में नहीं बोलना है, तो मैं नहीं बोल रहा था। थैंक यू, अब मैं बोल रहा हूं। तो सिर्फ इतना है कि फिर रोना धोना मत मचाना, इस तरह की चीजें मत करना। ये जो दुर्गा, ये क्या ड्रामा है, ये क्यों करना है इस तरीके से? दर्द हो रहा है धर्मेंद्र यादव, दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है जब कार्रवाई होगी इन लोगों पर, जो ये जो इस तरीके से लोगों को कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है इन पे। शुरुआत किसने की? मतलब आप वहां प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट थे वहां पर? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। क्या मतलब है आपका कि शुरुआत किसने की? आप वहां प्रेजेंट है क्या? धर्मेंद्र यहाँ पर बैठे हुए थे वहां पर, किसने शुरुआत की, किसने अंत किया? आप कैसे तय कर रहे हैं? मानने पर अगर उत्तर प्रदेश में ये तो अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, गुंडों की तरफ खड़े हो गए आप तुरंत। होगा, FIR दर्ज करते दर्द नहीं होता। मैं तो साफ बोल रहा हूं। शुरुआत किसने की सुन लीजिए, शुरुआत की अब्दुल हमीद ने, रिंकू सरफराज ने, फहीम ने, राजा और साहिर ने, ननकाऊ ने, मारूफ अली ने, इन्होंने की शुरुआत। इन लोगों ने लड़के को 1 दर्जन से ज्यादा गोली मारकर घर में खींचकर मार दिया, इन लोगों ने की शुरुआत, और उसको समर्थन कर रहे हैं आप। यही लिस्ट योगी जी पढ़ते हैं और ये हालत में पहुंचा दिया प्रदेश को, आग में जाके झोंक दिया देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को। अरे यही लिस्ट है, पढ़ते नहीं है, यही लिस्ट है। दर्द हो रहा है नाम सुनकर। आपके भाई बंधु होंगे, वोटर हैं आपके। अरे समाजवादी का नेता ना निकल रहा है कोई इनमें से। तो नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए धर्मेंद्र जी, दर्द होता हो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन उत्तर प्रदेश की शांति को अगर कोई हामिद अली और बामिद अली खराब करेगा तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चिल्लाते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला आपको। हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे, हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे। अखिलेश का राज नहीं है ये, सुन लीजिए कान खोलकर। कोई भी हो आपका रिश्तेदार, कोई भी हो आपका वोटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उत्तर प्रदेश है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि यहाँ पर आप मतलब गोलियां चलाओगे। ये कोई हम यहाँ अफगानिस्तान में रहते हैं क्या? कितना भी चिल्लाते रहिए, खूब चिल्लाइए, खूब चिल्लाइए, खूब चिल्लाइए। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा यहाँ पर, इस प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। कितना भी चिल्लाइए, कानून व्यवस्था से मैं आगे बढ़ रहा हूं। शिवम और धर्मेंद्र यादव जी, आगे बढ़ रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव, जितने नाम शिवम ने गिना दिए, या फिर मैंने जो कहा कि पत्थरबाजों पर 2 शब्द बोल लेते हैं, उस पर आप नहीं बोल पाते हैं सर कि मत पत्थर बरसाया करो। कोई आकर उकसाए तो उकस जाने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। पुलिस से कंप्लेन करिए, कानून व्यवस्था हाथ में लेने की जरूरत नहीं। कभी ये नसीहत दी है क्या आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के किसी नेता ने? खैर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेहरदीन अंग्रेज, क्या मैं आऊंगा सर, रुक जाइए, अभी 3 मेहमान वेट कर रहे हैं, उनके पास जाने दीजिए। मेहरदीन, क्या बिना पत्थरबाजी के कोई हिंदू पर्व नहीं बीत सकता है? अगर किसी दूसरे धर्म के किसी आयोजन पर ऐसी पत्थरबाजी हो गई तो देश में क्या हाल होगा? देखिए राकेश भाई, ये पैटर्न आप समझिए, पैटर्न समझिए। पहले एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, फिर उसको जो है मस्जिद के पास लाया जाता है धार्मिक यात्रा को, फिर वहाँ पर मुसलमानों को मारने और काटने की बात करी जाती है, और ये कहा जाता है मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस तरीके से जो कट्टरपंथी और चरमपंथी लोग हैं, और उनकी जो है रक्षा करते हुए भाजपा सरकार दिखाई देती है। और कैसे मस्जिद के ऊपर चढ़े जाता है, कैसे वहाँ पर जो है एक झंडा होता है उसको उतारा जाता है, फिर उसमें जो है भगवा झंडा लहराया जाता है। फिर वहाँ पर जो है पुलिस की मौजूदगी में आप देख रहे होंगे कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को टारगेट करके उनकी दुकानें, उनके घर, उनके शोरूम, उनको जलाया जा रहा है। और आपने भीड़ भी देखी होगी। अब भीड़ के हाथों में क्या हथियार है? एक आप जो कह रहे हैं ना कि आगजनी हुई, सुनिए कपड़ों से पहली बार सुनिए ना भाई, सुनिए मेहरदीन, मैंने आपकी बात सुनी, आप ही के पास सुनिए, आप ही के पास जरा एडीजी की तस्वीर रख दीजिए पीछे, जरा एडीजी की तस्वीर रखिए जो पिस्टल हाथ में लेकर सड़क पर थे, जरा रखिए उस तस्वीर को। और जिन उपद्रवियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आगजनी की, उन्हीं उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए मेहरदीन ये तस्वीर देखिए आपके लिए है। एडीजी चीफ खुद
एसटीएफ चीफ खुद हाथ में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को दौड़ा रहे थे, तो मत कहिए कि सरकार उपद्रवियों को सपोर्ट कर रही है। सर सुनिए, ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। राकेश भाई ये सही, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आखिरी बार ऐसी तस्वीर हमने कब देखी है कि एसटीएफ चीफ पिस्टल हाथ में लेकर और उपद्रवियों को ललकारे कि भगाओ बस इतनी सारा नहीं सुनिए, आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। अब सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिए। नहीं मैं बीपी नहीं बढ़ा रहा हूँ, मेरा बीपी बहुत सामान्य रहता है। अब सुनिए मेहरदीन, आप इतना मत बौखलाइए। आपको आईना दिखा दिया, आपको तस्वीर दिखा दी तो बौखलाइए नहीं। अब सवाल सुनिए, अरे सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए मेहरदीन, सवाल सुनिए, अरे सवाल सुनिए भाई मेहरदीन, सवाल सुनिए। आपने कहा कि मस्जिद के पास से आकर चले जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि मस्जिद के पास से कोई हिंदू ना गुजरे, देखिए मेरा कोई जुलूस ना निकले हिंदू धर्म। सुन तो लीजिए, आप इस पैटर्न को नहीं समझ रहे, मैं बार बार कह रहा हूं। अरे तो पैटर्न में आपसे पूछ रहा हूं ना, रामनवमी हो तो पत्थरबाजी, गणेश पूजा हो तो पत्थरबाजी, दुर्गा पूजा हो तो पत्थरबाजी, नए साल का, हिंदू में नए साल का जो जुलूस है उस पर पत्थरबाजी, बताइए ना पैटर्न हो गई, बताइए क्रोनोलॉजी फिर हो गई आपकी पूरी बात राकेश भाई। नहीं मेरा सवाल है, मेरा सवाल है कि आप चाहते हैं, आपने कहा मस्जिद के पास से निकल जाते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जिस सड़क पर मस्जिद हो वहां से कोई हिंदू पर्व का जुलूस ना निकले, आपकी ये मांग है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सुनिए, आप जब एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, उसकी एक परमिशन ली जाती है, शासन प्रशासन का काम होता है उनको वहां से बिना परमिशन के दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल जाता है। सुन तो लीजिए सर, बात ही नहीं सुन रहे। फिर आप जो है मस्जिद के पास जाते हैं, वहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, तो मार फिर देंगे किसी को। आप मस्जिद में जो है पथराव करते हैं, तो मार देंगे। मान लीजिए किसी ने गलती कर दी, मान लीजिए मैं आपकी बात कह रहा हूं, पथराव कौन करता है? मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं। मान लीजिए किसी ने वहां पर आपत्तिजनक नारे लगा दिए, मारने मरने की बात कर दी, मान लिया, मैं आपकी बात से एक बार को मान लीजिए इत्तेफाक रख रहा हूं, तो किसी को मार देंगे? अरे लाइसेंस मिल गया, मैं उसने भड़काया तो मार देंगे। मैं हिंसा को हमेशा कंडेम करता हूं, हिंसा के समर्थन में हम नहीं है। हम कहना चाह रहा, एक मिनट 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूं राकेश भाई, जिस तरीके से वहां पर मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, किस तरीके से वहां पे जो पत्रकार गए थे उनको मारा जा रहा है, प्लीज उकसाने वाली बात नहीं, भड़काऊ बातें नहीं। मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि जो उपद्रवी सड़क पर है उन्हें कंट्रोल करने के लिए एसटीएफ चीफ खुद हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर दिखे, जिनके हाथों में तलवार। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं, दोबारा अपील कर रहा हूं, बहराइच में जो लोग भी मेरा शो देख रहे हैं और टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं, मैंने दिन में भी अपील की है, आप अपने घरों में रहिए, पुलिस आपके लिए सड़क पर है, जो जिम्मेदार है, जो दोषी है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये तरीका नहीं तरीका मत सिखाइए मेहरदीन, तरीका मत सिखाइए, नहीं मेहरदीन तरीका मत सिखाइए, आपको अदब से बात कर रहा हूं। नहीं तो मैं भी अदब से ही बात कर रहा हूं, बेअदबी नहीं कर रहा हूं मैं मेहरदीन आपके लिए। प्रशासन के सामने, उनके सामने डंडे लेके लोग हथियार लेके निकल रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं और मुसलमानों की चुन चुन के उनकी दुकानें, उनके घर, उनके शोरूमों को जला रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे? आचार्य विक्रमादित्य मेहरदीन ने कहा मस्जिद के पास से निकल जाते हैं, तो ये चाहते हैं कि मस्जिद के पास से हिंदू समाज का कोई जुलूस ना निकले। राकेश जी, सबसे पहले तो हाजी रंगरेज ने पूरा सिनेरियो बदल दिया है। क्या हुआ वास्तविक तौर पर, यात्रा निकल रही थी, यात्रा में जिस प्रकार की स्थिति इन्होंने बताई कि वहां आग लगा दी गई, कोई आग नहीं लगा रहा था, इन्होंने बाद में जो चीजें हुई है उसको पहले जोड़ के सामने ला दिया है। वास्तविक तौर पर वहां पर कैसे पत्थर आ गए, किन किन दुकानों से पत्थर चले हैं, किस किस दुकान से गोली चली है, किन लोगों ने गोली चलाई है, 16 गोली मारी गई है, नाखून नोच के उसको खींच लिया गया है पूरी यात्रा में से बाहर निकालकर 22 साल के लड़के के साथ अपराध किया गया है। वो राम गोपाल की मां ने कहा है कि 24 गोलियां मारी गई हैं। इनको पता नहीं है, ये जो सारा सिनेरियो बदल रहे हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सारा फालतू बातें बोल रहे। मुझे बताइए यात्रा निकलेगी नहीं निकलेगी? ये यात्रा जहां भी यात्रा निकल रही है, चाहे झारखंड में निकले, चाहे हावड़ा में निकले, चाहे कर्नाटक में निकले, हर जगह एक ही फार्मूला है, यात्रा निकल रही होगी उसमें पत्थर बरसा दिए जाते हैं। इनको पता होता है कि यात्रा निकल रही है। अरे सरकार के अगर पुलिस साथ में चल रही है तो परमिशन ली गई होगी, परमिशन ली गई नहीं ली गई, लेकिन परमिशन नहीं ली जाती, परमिशन लेने के बाद ही पुलिस साथ में होगी, उसके बाद भी इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। आप उनको कुछ नहीं कह रहे कि उस व्यक्ति ने जिसके गोली लगी है उसने कैसे छत पर चढ़ा, एक झंडे को उतार के अपना झंडा लगाया भगवा कलर का, वो ग्रिल तोड़ दी पूरी। आप वो देखना ही नहीं चाहते, आप आईना नहीं देख कर रहा है, हर एक को स्थिति अच्छी मिल रही है, खाना मिल रहा है, पाकिस्तान बनाने की तरफ ले जाते हैं इनको। एक पाकिस्तान आप चाहते हैं गली गली में पाकिस्तान बने, हम तो चाहते हैं इनको पाकिस्तान बनाना है और पाकिस्तान में आप चाहते हैं देश को तोड़ना कौन होने वाली है। मैं आगे बढ़ रहा हूं मेहरदीन, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि अगर किसी ने इधर से गलती कर दी तो भाई उसको मार नहीं देंगे, पुलिस है, व्यवस्था है, कोर्ट है, चले जाइए सर, उसका वीडियो बना लीजिए, तो सबके हाथ में मोबाइल है और बोल दीजिए किसने ऐसा किया। देखिए मार नहीं देंगे ना। अब ये समझा करिए। मेहरदीन रुकिए, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम रुक जाइए प्लीज, हाजी नाजिम से सीखिए।
अरे तो फिर नाम से पहचानिए ना जो शिवम ने नाम गिना है। मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर, प्लीज कोई भड़काऊ बातें नहीं, इस मंच से रुक जाइए ना, मत कपड़े देखिए भाई, फिर वो नाम दिखाने लगेंगे, फिर पहचान की बात आ जाएगी, मत उधर जाइए। मेहरदीन रुक जाइए। हाजी नाजिम, क्या आप भी ये चाहते हैं जो मेहरदीन ने कहा कि जहां पर मस्जिद हो उस सड़क से कोई हिंदू समाज का जुलूस ना निकले? कपड़ों से पहचानिए। हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शांति की अपील करना चाहता हूँ, भारत के अंदर सौहार्द बनाए रखें। कुछ अफवाहें पूरे देश के अंदर इस तरीके से फैलेंगे जिस तरीके से एक अफवाह कहते हैं ना कि एक जंगल में छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, एक अफवाह उसी तरीके से पूरे भारत में कब आग लगाने की फिराक में है, उससे हम सभी को बचना चाहिए। और वही बात है कि हाजी साहब ने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मस्जिद के आगे को अगर आप धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, वहां पे आप धार्मिक नारे लगा रहे हैं तो ये गलत है। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं प्रशासन वहां पे कमजोर हो रहा है। प्रशासन धार्मिक नारे नहीं लग सकते हैं। नहीं, एक मिनट, आप कहें कि भड़काऊ नारे, बात समझ में आती है। आपने कहा कि धार्मिक नारे नहीं लगा सकते हैं, मतलब यहां पर मस्जिद हो, हिंदू धर्म का जुलूस निकले तो वो अपने धर्म का नारा नहीं लगा पाएगा, नारा लगाते हुए नहीं निकल सकता है। राकेश भाई सुन तो लीजिए, धार्मिक नारे लगाने के साथ खुलेआम तलवारें लहरा रहे और दीवार नहीं, आपने कहा धार्मिक नारे नहीं, आप कहिए कि भड़काऊ नहीं, एक मिनट सुनिए हाजी नाजिम, मेरे सामने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया करिए। आप कहिए कि भड़काऊ बातें नहीं करें, मुझे समझ में आता है, मैं उसके साथ हूं, लेकिन आप कहेंगे धार्मिक नारे नहीं लगा सकते हैं, तो भाई दुर्गा पूजा का जुलूस निकलेगा तो कोई दुर्गा माता की जय ही तो बोलेगा ना, और क्या करेगा? रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो जय श्री राम बोलेगा। राकेश भाई नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने कहा कि धार्मिक नारे नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करेगा फिर? धार्मिक जुलूस निकलेगा तो क्या करे आपके हिसाब से? किसका होगा? लेकिन मस्जिद के सामने आके आप अभद्र भाषा में गंदी गंदी गालियां देंगे तो ये कहाँ है? मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, निष्पक्ष जांच कराई जाए, जांच करने में पता चल जाएगा कौन दोषी है। ये बात ठीक है, चलती ये बात ठीक है आपकी। राकेश भाई, चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है, हम निशाने पे, हम लोग तो हमेशा निशाने पे रहते हैं। तो नहीं, ये विक्टिम कार्ड नहीं। हाजी नाज़रीन प्लीज, ना हिंदू टारगेट पर ना मुसलमान टारगेट पर ये बातें मत किया करिए सर। कोई हिंदू कभी नहीं कहता है बावजूद इसके कि उसकी जान चली गई कि हम टारगेट पर हैं, वहां से निकले इसलिए मार दिया। नहीं प्लीज, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। आपकी बातें ठीक है कि भड़काऊ बातें नहीं होनी चाहिए, आपकी बातें ठीक है कि वहां पर किसी को मरने मारने की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी बात हाजी नाजिम गलत है कि वहां पर धार्मिक नारे भी नहीं लगा सकते हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं होगा। जिस रास्ते पर अगर कल का आपका मुहर्रम का निकलेगा तो आप उससे संबंधित नारे लगाएंगे, उसमें कुछ गलत है क्या? लगाइए, बिल्कुल लगाइए। शुभम त्यागी। राकेश भाई हम कोई धार्मिक नारे नहीं लगाते, क्योंकि अरे अभी आपने कहा, संविधान को मानने वाले, आपने अभी कहा कि धार्मिक नारे क्यों लगाते हैं, आपने अभी कहा था हाजी नाजिम खान। शिवम त्यागी, आप सुनना ही नहीं चाहते राकेश। शिवम त्यागी दो, नहीं मैं सुन, चलिए 20 सेकंड और बोल लीजिए, और 20 सेकंड बोल लीजिए। एक मिनट शिवम 20 सेकंड। सुन लीजिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि मिश्रा जी के जो उन्होंने नारे लगाए थे, भड़काऊ बात करी थी, उनके मामले उनको मार दिया गया, ये गलत है, हमें बड़ा दुख है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए, धार्मिक नारा लगाकर अगला की भी हत्या कर दी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सुनिए मिसकोट मत किया करिए भाई। मैंने ये नहीं कहा कि रामगोपाल मिश्रा ने भड़काऊ बातें की कि नहीं की, मैं वहां पर नहीं था, तो मैंने ये जांच का विषय है, ये पुलिस देखेगी। मैंने सिर्फ ये कहा, जो मेहरदीन कह रहे थे कि भड़काऊ बातें हुई, तो मैंने सिर्फ ये पूछा तो मार देंगे क्या जान से किसी को? तो नहीं, आधी अधूरी बातें मत किया करिए। शिवम त्यागी रुक जाइए भाई। शिवम त्यागी, एक तो जो मेहरदीन रंगरेज ने कही, हाजी नाजिम ने कही कि जहां इनके धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं वहां से जुलूस मत निकालिए, फिर ये कह रहे हैं धार्मिक नारे भी नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इस समय और आपकी सरकार हिंदुत्ववादी सरकार, और उसमें हिंदू ही सुरक्षित नहीं। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, जो भी इस पैनल पर मुस्लिम पक्ष से लोग बैठे हैं और वो कहते हैं कि मस्जिदों के सामने जो है इस तरह के प्रोसेशन नहीं निकलने चाहिए, मुस्लिम इलाके से इस तरह की यात्राएं नहीं निकलनी चाहिए, तो माफ़ कीजिए, हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं। अगर आपके लिए इस तरह का कायदे कानून बनने लग गए तो आप तो घर से नहीं निकल पाओगे, एक कदम बाहर नहीं रख पाओगे। ये किस तरह की भाषा है? हिंदुस्तान में हिंदुओं के भी जुलूस निकलते हैं और मुसलमानों के भी, हिंदुओं की भी यात्रा निकलती है, आपके भी जुलूस निकलते हैं। लेकिन मेरा फिर से सवाल यही है, आपके ऊपर क्यों पत्थरबाजी नहीं होती? मुझे यह बताइए, हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में आज तक शबे बारात पर और ईद पर एक भी पत्थर क्यों नहीं पड़ा? वहां पर कोई इसका साफ वजह है कि नारे आप भी लगाते हैं, अजान आप भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हैं, सड़क आप भी घेरते हैं, लेकिन कभी भी हिंदू धर्म के लोग आपके ऊपर पत्थर नहीं बरसाते। क्यों? वजह साफ है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोएग्जिस्टेंस में रहना सीख लो। अब आपको पता नहीं, रुकिए ना प्लीज, बीच में मत बोलिए। मेहरदीन सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। मेहरदीन सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा।
आप अपने समय पर बोले थे, आपने समय पर बोले थे, मैं अपने पर बोल रहा हूं, तो विषय साफ है। यहां पर इस बात की क्लैरिटी है कि जो कोई भी हिंदू त्योहार में, जब भी हिंदू, जो कि आपका कथित कोट अनकोट मुस्लिम इलाका, जो कि कोई मुस्लिम इलाका हिंदुस्तान में नहीं है, वहां से निकलते हैं या फिर आपके किसी भी धर्म के उसके सामने से, मस्जिद के सामने से निकलते हैं, तो आपको बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लग रहा है भाई? अगर मैं जय श्री राम कह रहा हूं तो इसमें मेहरुद्दीन रंगदेव को चिढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस देश में पिछले पता नहीं कितने 100 साल से आपकी अजान सुनता आ रहा हूं, मुझे कभी जलन चिड़न कुछ भी नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए।